बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम देखने लगे हैं स्लाइड्स और या प्रेजेंटेशन डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ अबाउट द नर्वस सिस्टम। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द न्यूरो एनाटमी, जो सारा कंसर्न करेगा अबाउट द ब्रेन। जो नर्वस सिस्टम है दैट इज़ बेसिकली कंपोज ऑफ द टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड में। जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें वो नर्व्स एंड द गैंग्लियाज आ जाती हैं। नर्व्स जो बेसिक फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, दैट कलेक्ट्स एंड रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। उन्हीं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती, कंपेयर करती है, इंटीग्रेट द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड कि कैसा रिस्पांस देना है, एंड रिस्पांस फिर उसके हिसाब से जनरेट होता है। वो जो रिस्पांस जनरेट होता है दैट इज आइदर मोटर मीन्स के मसल एक्शन में होगा उस तरह से, या ग्लैंडुलर होगा कि किसी ग्लैंड की सिक्रीशन हो रही होगी। कि जैसे अगर गर्म किसी चीज़ को हाथ लगता है तो क्या कलेक्ट होती है इन्फॉर्मेशन कि ये चीज़ जो हमारे पास पड़ी हुई दैट इज़ वार्म और हॉट, वो फिर प्रोसेस होती है इन द ब्रेन में कि इसके हमें इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्शन हमारी क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। जैसे हमें हाथ पर करना है या फिर हमने खुद उस सिचुएशन से दूर होना है। तो वो जो रिस्पॉन्स है, जैसे हमने दूर होना है तो मसल्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व, तो उनको जाके सारी नर्व सप्लाई एक्शन करेगी, तो हम अपनी कहते हैं वहाँ से जो है चल के दूसरी तरफ जाएंगे। फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? दिस इज़ द बेसिक पार्ट दैट इज़ कंसर्न विद द कन्वेइंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। कन्वेइंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी आइदर टूवर्ड्स द सेंट्रल, या ब्रेन की तरफ जा रहा है फ्रॉम द पेरिफेरी। जैसे गर्म है तो गर्म चीज़ की तरफ से ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जा रही है, इसको सेंसरी इनपुट भी कहते हैं। और जो फाइबर्स ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं फ्रॉम द पेरिफेरी टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनको एफरेंट फाइबर्स कहते हैं। जबकि सेंट्रल टू पेरिफेरी यानी ब्रेन से जो हुक्म लेकर आएगा कि इसके रिस्पॉन्स पे क्या चीज़ हमें काम करना चाहिए, दैट इज़ द मोटर आउटपुट। और जो मोटर आउटपुट है, जो फाइबर्स लेके जाते हैं, दे आर नोन एज इफरेंट टाइप ऑफ द फाइबर्स। अब जब सेंसरी सिस्टम है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम सेंसरी सिस्टम भी कहते हैं। उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं सेंसरी सिस्टम। सेंसरी जो है वो स्पेशल सेंसेस भी होते हैं, जैसे आपको पता है टेस्ट हो गया, टच हो गया, हेयरिंग, आई साइट, ये सारी आपकी स्पेशल सेंसेस हैं। और जनरल सेंसेशन पेन, टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, दे आर द जनरल सेंसेशन। क्योंकि स्पेशल सेंसेस इस वजह से कहा जाता है दे आर लोकेटेड या मीडिएटेड ओनली बाय द स्पेशल टाइप्स ऑफ द ऑर्गन। और जनरल सेंसेस क्या होती हैं कि वो सारी की सारी बॉडी में हर जगह से परसीव की जा सकती हैं। यहाँ से जब इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, ब्रेन से जब वापस आती है तो फिर वो पेरिफेरी पे जा रही है, रास्ते में जा रही है, तो दैट इज़ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ द मोटर सिस्टम। और मोटर सिस्टम कैन बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब जो हमारे कंट्रोल में, हाथ पीछे करना, टांगों से चलना, ये सारे वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन इनवॉलंटरी जो एक्शन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गट मोटिलिटी वगैरह जो होती है, दे आर द जी वो हम सोच रहे थे कि वो केक वाला अवेलेबल है। कहाँ से? बेकरी से। जो ऑलरेडी उसने मंगाया ना करें, ये बहुत है काफ़ी, क्योंकि वो इतनी दूर जाना पड़ेगा, वो केक तो उसने बुक किया होगा, देख लें। सेंसरी नर्वस सिस्टम आर बेसिकली द स्पेशल और द जनरल। जो स्पेशल थी, जैसे अभी बात की, विजन जो है वो रेटिना से जाएगी, हेयरिंग फॉर द ईयर जाएगी, टेस्ट from the tongue, balance from the ear and smell from the nose. They are presented by the special parts of the body. इस वजह से इनको special senses कहा जाता है। और general sensations क्या होती हैं? They can be generated from any part of the body, like somatic means skin, viscera means नीचे जो body के organ जाए, lungs है, heart है, कह लो GIT है, उनमें से कहीं से भी जा रही, तो that is the visceral. Somatic is elicited by the superficial structure like skin, फेशिया या लोकोमोटर सिस्टम, मसल्स वगैरह से। और जो विस्ट्रा है, अंडरलाइंग विस्ट्रा, पेट की जो गट है उससे देख लो, हार्ट से देख लो, लंग से देखो, दे आर द विस्ट्रल टाइप ऑफ द सेंसेशन। सोमैटिक सेंसेशंस आर द एलिसिटेड बाय द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर लाइक द सुपरफिशियल फेशिया एंड द लोकोमोटर सिस्टम लाइक। और होती कौन कौन सी हैं? पेन की सेंसेशन होगी, टच होगी, टेम्परेचर होगी। एक नया वर्ड है आपके लिए प्रोप्रियोसेप्शन का। व्हाट डज प्रोप्रियोसेप्शन मीन्स? द प्रोप्रियोसेप्शन मीन द सेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये देखो कि आप जिस पोजीशन में बैठे अब ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हो, आपकी उंगली, आपका बाजू, आपका हाथ किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास मौजूद है।
और दिस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको खुद को पता है या नहीं पता, लेकिन ब्रेन को हर पार्ट ऑफ द बॉडी की एग्जैक्ट सिचुएशन का पता है। अब ये हाथ हिला के आप पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज करते हो जब थक जाते हो, उसने जो ब्रेन है दैट इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ द डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी पार्ट जो आपने की है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी बॉडी की पोजीशनिंग की होती है कि विच पार्ट इज़ एक्सटेंडेड, विच पार्ट इज़ फ्लेक्स, इस सेंस को आप प्रोप्रियोसेप्शन कहते हो। कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, हार्ट बीट जो है दैट इज़ अनकॉन्शियस इन योर अनकॉन्शियस कंट्रोल, कि वो बीट हो रहा है, वो आपके खुद के कह लो कि फ़िक्र में या आपकी खुद की कॉन्शियसनेस में नहीं है कि आपको पता है कि हार्ट बीट हो रहा है कि नहीं। जब आप करते हो तो गौर करते हो तो पता चलता है बीट हो रहा है, अदरवाइज़ वो अपनी धुन में लगा हुआ है, दैट इज़ द अनकॉन्शियस सेंसेशन। लेकिन कभी वो आप अवेयर भी हो सकते हो, लेकिन सम सेंसेशन जो है वो लोअर लेवल ऑफ द ब्रेन पे, ये वाली सेंसेशन जो अनकॉन्शियस में होती हैं दे आर परसीव्ड या उन पहचानी जाती हैं एट द लोअर लेवल ऑफ द ब्रेन्स। लेकिन जब आप कॉन्शियस हो जाते हो, लिखना है आपने ए, तो आप एक बहुत प्यारी सी शेप बनाओगे और ए प्रॉपरली लिखोगे अपनी मर्ज़ी से, कॉन्शियसली लिख रहे हो, ए लिखने लगे, इरादतन तौर पे कर रहे हो, दैट इज़ द कॉन्शियस सेंसेशन। और जो भी चीज़ कॉन्शियसली कंट्रोल की जाती है वो हायर सेंटर से कंट्रोल की जाती है, लाइक द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मोटर सिस्टम में हम दो तरह के मसल्स डील करते हैं, वॉलंटरी मसल जो आपके अपने इख्तियार में होते हैं, जो इनवॉलंटरी मसल जो खुद ब खुद ही डील हो रहे होते हैं, जैसे पेट के मसल्स हैं और इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, कि जो मसल्स कंट्रोल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन खुद ही कर रहे हैं, हार्ट के इवन मसल्स, कि वो आपके इख्तियार में नहीं है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। और ऑटोनॉमिक इन टर्न इज कंसिस्टिंग ऑफ द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आप देखो, जब वो ब्रेन डेवलप करने लगता है तो क्या होता है कि एम्ब्राजिकली वो 3 डिफरेंट जो है ना न्यूरल ट्यूब ऐसे बड़ी सी बनती, न्यूरल ट्यूब बेबी में, और फिर वो डायलेट कर जाती है, ऐसे उसके वेजिकल बनने शुरू हो जाते हैं। ये यानी पूरा का पूरा आपकी ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज़ गोइंग टू डेवलप फ्रॉम द 3 डायलेटेशन। ऐसे जो पहली डायलेटेशन है दैट इज़ नोन एज द प्रोजनकेफ्लॉन, जो दूसरी डायलेटेशन है वो बनती है मेसेनकेफ्लॉन, और तीसरी वाली रोमनकेफ्लॉन, और नीचे वाला जो होता है दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। ये वाली प्रोजनकेफ्लॉन बनेगी, फिर सेकंड वाली मेसेनकेफ्लॉन, और तीसरी वाली रोमनकेफ्लॉन। जो प्रोजनकेफ्लॉन है वो बाद में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, टीलेनकेफ्लॉन में और डायनकेफ्लॉन में। और आप ये देखो तो बीच में, ब्रेन के बीच में एक खाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे ब्रेन डेवलप करता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक शेप्स एक्वायर करता चला जाता है, और उस स्पेसिफिक शेप के अंदर वो ट्यूब भी उसी शेप को एक्वायर करती चली जाती है, जिसकी वजह से एक ब्रेन का अपना सब्सटेंस होता है और उसके अंदर एक कैविटी होती है। इसी लिहाज से अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्रोजनकेफ्लॉन। प्रोजनकेफ्लॉन के इन टर्न 2 पार्ट हैं, टीलेनकेफ्लॉन एंड द डायनकेफ्लॉन। टीलेनकेफ्लॉन की कैविटी को लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं, जबकि डायनकेफ्लॉन की कैविटी को थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। मेसेनकेफ्लॉन इज़ बेसिकली द मिड ब्रेन ऑफ द ब्रेन, और उसकी कैविटी सेरिब्रल एक्विडक्ट है, जबकि रोमनकेफ्लॉन इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू द मेसेनकेफ्लॉन एंड द माइलेनकेफ्लॉन। जो मेसेनकेफ्लॉन है और माइलेनकेफ्लॉन दोनों की कैविटी इज़ कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ वेंट्रिकल। अगर हम इसको फर्दर क्लासिफिकेशन देखें कि नर्वस सिस्टम इज़ बेसिकली कंपोज ऑफ द सेंट्रली प्लेस्ड एंड द पेरिफेरल प्लेस्ड नर्वस सिस्टम। सेंट्रली जो प्लेस्ड नर्वस सिस्टम है दैट इज़ मोस्टली कंपोज ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है जी, न्यूरॉन्स जो विद इन द स्कल या वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट है, यानी ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है। जब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ये न्यूरॉन टिश्यू प्रेजेंट है तो आपने हमेशा न्यूरॉन टिश्यू में देखा है कि न्यूरॉन्स हैं और उसकी जो है न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है और एक्सॉन्स होते हैं। जहाँ कहीं भी कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होगा, सिर्फ इतना सा पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसा पोर्शन जहाँ पे सिर्फ तो सिर्फ सेल बॉडी की एग्रीगेशन है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, दैट इज़ नोन एज द ग्रे मैटर। और जहाँ कहीं भी उसका ये एक्सॉन है, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ द वाइट मैटर। वाइट मैटर इसलिए कहते हैं कि एक्सॉन के ऊपर माइलिन की शीट होती है। अब ये जो ग्रे मैटर है, जब कह लो कि बाहर की सरफेस को कवर कर रहा होता है, दैट इज़ यानी लाइनिंग द आउट सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। और जब कभी वो कॉर्टेक्स से टूट के सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन, यानी अगर मैं आपको कहूँ कि ये ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऐसे पड़े हैं तो सेल बॉडीज़ उसकी सारी की सारी ये लाइन, ये सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं दोनों तरफ पे,
पूरी सरफेस ऑफ द ब्रेन को लाइन कर रही हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडीज़ हैं ऐसे, ठीक है जी। और बीच में जो निकल रहा है ये सारे के सारे इसके एक्सॉन्स निकल रहे हैं। अब ये जो सारा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बाहर की तरफ जो सरफेस को लाइन करता है दैट इज़ द कॉर्टेक्स। अब इन्हीं में से जो है डिटैच होके समवट, जो डिटैच होके न्यूक्लिया जो होंगे वो क्या करेंगे, इसके अंदर की तरफ आने शुरू हो जाएंगे, तो दे आर फॉर्मिंग द न्यूक्लियाई। यानी न्यूक्लियाई वो हुए जो अंदर डीप डाउन प्रेजेंट हैं, और जो सरफेस पे सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज द कॉर्टेक्स। और सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन में जो सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है दे आर द न्यूक्लियस। वाइट मैटर में देखो तो हमने कहा वो एक्सॉन्स होते हैं मोस्टली माइलिनेटेड, ठीक है। सिर्फ सेल बॉडी यानी दो कंपोज है ना, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी है ये रहा। अब जहाँ पे ये जो हमने किया इस सेल बॉडी से फाइबर्स निकलने शुरू हो गए यूँ। तो जो आपका सरफेस लाइनिंग पे सेल बॉडीज़ इन फाइबर्स की पड़ी थी दिस इज़ द कॉर्टेक्स। और ये जो फाइबर्स है दीज आर द वाइट मैटर। अब अगर हम देखें कि इसी में से निकली हुई सेल बॉडीज़, थोड़ी सी सेल बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ पे टूट के सरफेस से यहाँ पड़ी हुई हैं, कलेक्शन होगी सेल बॉडीज़ की, ठीक है जी। वो जो सेल बॉडीज़ की सरफेस की कलेक्शन है यहाँ पर, और इसके फिर एक्सॉन्स यूँ जा रहे हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विद इन द सब्सटेंस ऑफ द वाइट मैटर है दीज आर नोन एज द न्यूक्लियाई। कॉर्टेक्स सरफेस पे होगा और जो न्यूक्लिया हैं दे आर प्रेजेंट डीप इन द सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन। लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं दे आर हैविंग द सेल बॉडीज़ ऑफ द न्यूरॉन्स, जबकि जब वाइट मैटर बनता है दैट इज़ हैविंग द एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। उनके एक्सॉन से मिलके बनती है, और वो जो एक्सॉन की कलेक्शन है दैट इज़ नोन एज ट्रैक्ट। ट्रैक्ट कैन बी टाइप ऑफ द कमिस्ट्रल एसोसिएशन या प्रोजेक्शन फाइबर। जब एक ही पार्ट ऑफ द ब्रेन एक दूसरे को अपने ही साथ कनेक्ट कर रहा है दैट इज़ नोन एज द कमिस्ट्रल फाइबर एसोसिएशन फाइबर्स। और जब दोनों हेमिस्फीयर को, एक हेमिस्फीयर को दूसरे पार्ट ऑफ ऑपोजिट साइड से कनेक्ट कर रहा है दे आर द कमिस्ट्रल फाइबर्स। और अगर वो पार्ट जैसे अगर सेरिब्रम ही है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही है, ब्रेन के डिफरेंट नीचे वाले पोर्शन को कनेक्ट कर रहे हैं दैट आर द प्रोजेक्शन फाइबर्स। यानी मैं दोबारा रिपीट करूं कि जो आपके फाइबर्स हैं किस किस टाइप के एक्सॉन्स हैं आपके पास। कुछ एक्सॉन जो हैं वो एक हेमिस्फीयर को या एक पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसे अगर कोई भी एक पार्ट है उसी के अंदर चीज़ें कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, दे आर द एसोसिएशन फाइबर्स। फिर जो टाइप ऑफ द जो फाइबर्स हैं they are connecting the two opposite hemisphere, they are the commissural fibers। फिर ये फाइबर्स जो हैं तीसरी तरह के फाइबर्स वो नीचे पड़े हुए, जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर से पीछे थैलेमस पड़ा हुआ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई, उनके साथ जब कनेक्ट करते हैं तो दे आर नोन एज द प्रोजेक्शन टाइप ऑफ द फाइबर्स। ग्रे मैटर को हमने क्या कहा, दीज आर द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज द ग्रे मैटर। इसको कॉर्टेक्स भी कहा जाता है एंड द न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। कॉर्टेक्स द ग्रे सेल बॉडी विच आर प्रेजेंट टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन। न्यूक्लियाई क्या चीज़ है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द पीसेज एंड सराउंडेड बाय द वाइट मैटर फ्रॉम ऑल द साइड। होते सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये ब्रेन में ही है कि जैसे हमने बात की सरफेस पे होंगे तो दीज आर द कॉर्टेक्स, यही डिटैच होके आ जाएंगे अंदर की तरफ कि वो वाइट मैटर के बीच में सराउंडेड होंगे आइलैंड्स की फॉर्म में, दे आर नोन एज द न्यूक्लियाई। अब ग्रे मैटर में हमने न्यूरॉन कहा कि ग्रे मैटर में हमने कहा दीज आर मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स भी दो तरह के न्यूरॉन्स हैं। सम ऑफ द जो आपका स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है दैट इज़ द एक्साइटेबल टिश्यू, जिसके बीच में से करंट पास होता है, जो आपने फिजियोलॉजी में भी नर्व मसल की इंडक्शन पढ़ी थी कि सोडियम चैनल खुलते हैं और इम्पल्स पास होती है, दे आर द एक्साइटेबल टिश्यू, ठीक है जी, उनको आप न्यूरॉन्स कहते हो। दे आर थ्री टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स के, उसमें न्यूरॉन्स में यूनिपोलर सेल है। यूनिपोलर सेल के कैसा है कि एक सेल है उसके सर के ऊपर से एक्सॉन निकलता है और फिर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दिस इज़ द यूनिपोलर सेल। सूडो यूनिपोलर सेल सॉरी एक तरफ से निकलता है सेल और आगे चला जाता है, दिस इज़ द यूनिपोलर सेल। देन बायपोलर सेल क्या होता है कि बायपोलर सेल के दोनों किनारों से उसका यूं निकल रहा होता है, दिस आर द बायपोलर सेल्स। तीसरी तरह के मल्टीपोलर सेल जो आप हमेशा से देख के आते हो कि मल्टीपल वो स्ट्रक्चर जो होता है वो न्यूरॉन्स का होता है मल्टीपल किनारों वाला,
और जो वो होता है दैट इज़ द मल्टीपोलर, पोल्स होते हैं उसके डिफरेंट। दिस इज़ द मल्टीपोलर के एक न्यूरॉन के हेड में या सेल बॉडी में डिफरेंट पोल्स हैं और एक्सॉन है, दिस इज़ द मल्टीपोलर सेल। सूडो यूनिपोलर सेल ऐसा होता है कि एक सेल होता है उसके ऊपर एक फाइबर निकलता है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये जो होता है इसके ऊपर सूडो यूनिपोलर सेल्स हैं। और बाइपोलर सेल के एक सर के ऊपर से एक नीचे से जो फाइबर निकलता है दीज आर द बाइपोलर सेल। न्यूरोग्लायल सेल्स दूसरी एक तो टाइप ऑफ द सेल हमने कहा ग्रे मैटर में दे आर द न्यूरॉन्स, दूसरी टाइप ऑफ जो सेल है दे आर प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम दैट इज़ नोन एज द न्यूरोग्लायल सेल। ये टर्म भी आप लोगों के लिए नई है न्यूरोग्लायल सेल की। न्यूरोग्लायल सेल जो हैं दीज आर द नॉन एक्साइटेबल टिश्यू दैट आर सपोर्टिंग सेल्स, यानी न्यूरॉन्स आपने रख दिए, न्यूरॉन्स को आपस में बाइंड करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए जो है कनेक्टिव टिश्यू जो पड़ा हुआ है या सेलुलर स्ट्रक्चर जो पड़ा हुआ है दैट इज़ बेसिकली द न्यूरोग्लायल सेल्स। ये नॉन एक्साइटेबल होते हैं, इसमें सिंपल्स पास नहीं करती, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। और दे आर फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लाय, एपेंडाइमल एंड द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जो वाइट मैटर आपने निकाला, एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स फ्रॉम द वाइट मैटर, एक्सॉन्स जो न्यूरॉन्स के दे फॉर्म द वाइट मैटर। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो वाइट मैटर रन करता है दैट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ द बंडल्स। वो अपवर्ड जब मैसेज लेके जाता है फ्रॉम द पेरीफेरी टुवर्ड्स द अपवर्ड, जब मैसेज आ रहे होते हैं इन बंडल्स के थ्रू फ्रॉम द पेरिफेरल टू द ब्रेन। दीज पार्ट और टाइप ऑफ द फाइबर आर नोन एज द असेंडिंग ट्रैक, सेंसरी आउटपुट या एफरेंट फाइबर्स। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स के लिए लेके जा रहे होते हैं और वो फ्रॉम द CNS टूवर्ड्स द पेरीफ्री जाते हैं, दीज टाइप ऑफ द बंडल ऑफ द ट्रैक या बंडल ऑफ द फाइबर्स विच आर द फॉर्मिंग द ट्रैक दे आर नोन एज द मोटर आउटपुट, डिसेंडिंग ट्रैक्स या फिर आपके ईफ्रेंट टाइप ऑफ द फाइबर ई से। ठीक हो गया जी। रेटिकुलर फॉर्मेशन, अब जब ब्रेन है, ब्रेन के बीच में जो ग्रे मैटर है दैट इज़ समवट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू द पैसेज ऑफ द ट्रैक्ट, और वो क्रॉस ओवर कर रहा होता है टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड के कुछ फाइबर, जैसे हमने ब्रेन को प्रॉपरली लाइन कर दिया विद द ग्रे मैटर, ठीक है यहाँ पर। अब वो ग्रे मैटर से वाइट मैटर निकले, अब वाइट मैटर में कुछ जो न्यूक्लिया हैं वो क्या करेंगे, एक जाल सा बना देंगे। जो जाल बनेगा पूरा का पूरा, जो दोनों ऑपोजिट साइड्स को भी एक दूसरे के साथ मैश बना रहा है, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द कह लो कि ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम आप कहते हो मिड ब्रेन को, पॉन्स को और मेडेला को कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहते हैं। इधर जो नेटवर्क पड़ा हुआ होता है दैट इज़ नोन एज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था सारा का सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो मैं प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपको भेज भी चुकी हूँ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन के साथ साथ न्यूरोग्लायल सेल। थैंक यू।